हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़े टाइम से ना काफ़ी अच्छी गर्मी हो गई है और ये धूप और थोड़ी बहुत बीच बीच में बारिश भी हो जाती है, तो हमारे गार्डन के लिए, फ्लावर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो लास्ट कुछ दिनों से इतने फूल खिल रहे हैं ना, और मेरी आदत हो गई है जब भी मैं बाहर आती हूँ ना, हमेशा जो डेड फ्लावर्स होते हैं ना उनको चुनती रहती हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा हम डेड फ्लावर्स को निकाल देते हैं ना, उतने ही ज़्यादा न्यू फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि फिर प्लांट की एनर्जी ना डेड फ्लावर्स की तरफ नहीं जाके न्यू फ्लावर्स को ब्लूम करने में हेल्प करती है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारा माइंड भी बिल्कुल ऐसे ही है। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव थॉट्स को, ओवर थिंकिंग को अपने माइंड से क्लियर कर देते हैं, हमारी एनर्जी पॉजिटिव साइड की तरफ फोकस करने में हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन हेल्प करती है। You almost leaned in, shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let गाजर के बहुत सारे प्लांट्स आए हैं, बहुत एक्साइटेड है हम देखने के लिए कि कैसा गाजर निकल के आता है। तो अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और इसके पत्ते ना बिल्कुल धनिया के पत्ते के जैसे लगते हैं। और हमने जो धनिया लगाया था ना, तो थोड़े हल्के हल्के हुए थे, तो हमने छोड़ दिए, उनको कट नहीं किया। और अब ना धनिए के सीड आ गए हैं, तो थोड़े थोड़े आने लगे हैं। तो इसलिए अनुज ने बोला कि इसको छोड़ देते हैं, सीड निकाल के देखते हैं कि कैसा लगता है। और पुदीना तो भरपूर है, पूरा फैलता जाता है। इसलिए पुदीने को हमेशा अलग पॉट पे लगाते हैं, किसी और प्लांट के साथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये पूरी जगह को ना अपना बना लेता है और पूरा फैल जाता है। हमने ना मूली भी लगाई थी, और पता है उसमें ना मूंगरे आ गए हैं। मैंने आज तक कभी भी मूंगरे इंडिया में नहीं खाया, और ना ही मैंने इस वेजिटेबल का नाम सुना था। जब हम प्रिंस जॉर्ज रहते थे तो हमारे नेबर के घर पे हुआ था, और फिर उन्होंने हमें भी सीड दिया था, हमने भी अपने घर में लगाया था। और मूंगरे की चटनी इतनी अच्छी बनती है ना, ये दिखते हैं बीन्स के जैसे, बट मूली के जैसा ही टेस्ट आता है। लाइक आफ्टर टेस्ट जो होता है ना उसका, मूली जैसा ही होता है। और कच्चा भी खा सकते हैं, चटनी बहुत अच्छी बनती है। आलू मूंगरे की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो बड़े दिनों बाद लाइक मूली खाने के लिए लगाई थी, बट मूंगरे हो गए, कोई बात नहीं। लेटस भी अच्छे से हो गया है। पहले ना काफ़ी बनीज़ आ जाते थे, थैंकफुली इस बारी बनीज़ आके लेटस नहीं खा रहे हैं। और मटर, मटर तो इतना बड़ा प्लांट हो गया है ना कि भारी हो गया, वो एक तरफ झुक गया, उसको बांधना है, अनुज करेंगे। एक्चुअली थोड़े दिन पहले बहुत ज़्यादा विंडी हो रहा था, तो उसके कारण भी प्लांट एक तरफ झुक गया है। बट बहुत सारे मटर आए हैं, इतना ज़्यादा क्यूट लगता है ना इन मटर को देख के। और इसके फ्लावर्स ना, पता है कुछ फ्लावर्स वाइट है और कुछ फ्लावर्स ना पिंकिश पर्पल टाइप। नेचर की भी ना अलग ही मैजिक है। बीन्स भी आना स्टार्ट हो गया। अभी तो छोटे छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर कट करेंगे। और जुकीनी तो बहुत आने वाले हैं। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा जुकीनी आया था, और हमने ना ठंड में ही गार्लिक लगा दिया था, और समर में फिर अनियन लगाया था। तो इस वाले में ना मिक्स है, अनियन भी है, गार्लिक भी है। टमाटर और ग्रीन पेपर्स भी आ गए हैं। टमाटर को तो रेड होने में अभी टाइम लगेगा। इस बार ही टमाटो के ना बहुत सारे प्लांट हैं हमारे पास, 2-3 हैं। एक छोटे वाले टमाटर हैं, कुछ एक बड़े वाले टमाटर हैं। एंड यहाँ पे भी जुकीनी के प्लांट्स हैं। जुकीनी तो पता नहीं कितनी आने वाली है। that one night? Come morning light. बेसल काफ़ी अच्छा हो गया है। इसकी ना मिट्टी चेंज की थी अनुज ने, उसके बाद से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो थोड़े से मैं बेसल भी लेके जाने वाली हूँ, चटनी बनाएंगे। और बेसल को ना हमेशा स्टेम के साथ ही कट करते हैं, फिर वहीं से नया ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। कभी भी सिर्फ पत्ते पत्ते नहीं कट करने होते। इस वाले प्लांटर में जब हमने फ्लावर्स लगाए थे ना, तो प्लांट्स बड़े छोटे छोटे थे, तो खाली खाली लगता था। और अब ये पूरी तरह से भर गया है। और डालिया के प्लांट्स हमने पीछे लगाए थे, तो वो ढका हुआ रहता है। बट इतने प्यारे कलर्स आए हुए हैं ना, एक बेबी पिंक कलर का आया हुआ है, इतना खूबसूरत लगता है। बट उनको स्पेशली जाके देखना पड़ता है, क्योंकि वो तो छुप गए, हाइड एंड सीक खेलते हैं हमारे साथ। That sunrise. Take
अभी समर वेकेशन चल रहा है ना, तो सब लेट तक सोते रहते हैं और मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। तो इस सुबह के टाइम को मैं पूरी तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। तो थोड़ा सा वर्कआउट किया, आज योगा क्लास था नहीं। उसके बाद मैंने नहा लिया और अब ब्रेकफास्ट, लंच, थोड़ी बहुत डिनर की प्रिपरेशन, सारा कुछ मैं मॉर्निंग टाइम में ही कर लेती हूँ। लाइक 12-1 बजे तक ना मेरा कुकिंग पार्ट, लाइक किचन का पार्ट डन हो जाता है। उसके बाद मैं कम्प्लीटली फ्री हो जाती हूँ। तो फिर घर के दूसरे छोटे मोटे काम करने हैं, करो। किसी दिन मन नहीं किया मत करो, रिलैक्स करो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। तो ये पपाया मैं लेके आई थी कॉस्को से। जब लेके आती हूँ तो बिल्कुल ग्रीन था, तो पेपर में लपेट के ना पैंट्री में रख दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। मुझे पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाटरमेलन भी कट करके रख दूँगी, बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो ब्रेकफास्ट के बाद लाइक 11-12 बजे उनको थोड़ा सा मैं फ्रूट्स दे देती हूँ। तीखा, खट्टा एंड लॉट्स ऑफ फ्लेवर। पनीर के काफ़ी थिन स्लाइसेस कट कर लिए मैंने। पनीर के जगह पे आप टोफू भी ले सकते हो। इसको हल्का सा मैं ब्राउन कर लूँगी। पैन में ऑयल गरम कर रही हूँ और सम गार्लिक पाउडर, थोड़े से क्रश्ड रेड पेपर्स, और ये वाला ना सीजनिंग है मेरे पास, ये कॉस्को से लेके आई थी मैं। नो सॉल्ट सीजनिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी मैं हर्ब राइस बनाती हूँ, प्लेन राइस में सिर्फ बटर डाला और खूब सारा ये सीजनिंग डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं ये वाला सार्डो ब्रेड लेके आती हूँ कॉस्को से, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे ये सुपर स्टोर और वॉलमार्ट में भी अवेलेबल है। काफ़ी क्रिस्प वाला टेक्सचर होता है इसका। सेम पैन में ब्रेड गरम कर रही हूँ ताकि इसका पूरा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये चीज़ क्या है। इसको सैंडविच प्रेसर बोलते हैं। बेसिकली जैसे सैंडविच मेकर वर्क करता है ना, वही चीज़ है ये, पर आप मैनुअली करते हो। और ये कास्ट आयरन का है और मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। फिर जो ग्रिलिंग के निशान है ना, वो आ जाते हैं ब्रेड के ऊपर, तो अच्छा लगता है और सैंडविच बढ़िया से प्रेस हो जाती है। ये मैंने होमसेंस से लिया है, बट अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है।
किचन एड का ये वाला मिक्सर जार तो इतना ज़्यादा यूज़ होता है ना, समर टाइम में लाके बेस्ट हो गया बच्चों के लिए। फ्रोज़न फ्रूट से स्मूदी बनाना या फिर किसी भी तरह का ड्रिंक बनाना, जूस बनाना, लाइक वाटरमेलन जूस ना, पुदीना एंड ऑल डाल के, आइस डाल के बहुत अच्छा बनता है। एंड कोल्ड कॉफ़ी मस्त। तो आजकल मैं और अनुज कोल्ड कॉफ़ी पीने लगे हैं, वही अपना पुराना नेस्कैफ़े। ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी के साथ कुछ तसल्ली के पल। जब बच्चे घर में होते हैं ना, फिर तो पूरा दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। 11 o'clock ऑलरेडी हो गया, लाइक ब्रेकफास्ट टेबल पे ही 1 घंटा निकल जाता है बातें करते करते, उनकी लड़ाइयाँ, मस्ती, बस ऐसे ही चलता है। Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. जब भी प्लांट्स को पानी देने के लिए मैं एक जगह लेके आती हूँ ना और सबको एक साथ रखती हूँ, इतना खूबसूरत लगता है देख के। मस्त इनकी पार्टी चल रही है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, प्लांट्स को भी थोड़ा फ्रिक्वेंटली पानी देना पड़ता है। अगर पानी नहीं भी देती हूँ ना, मैं मेक श्योर करती हूँ कि नॉर्मल पानी ऐसे ना लीव्स पे उनके छिड़क देती हूँ। लीव्स भी क्लीन हो जाते हैं और थोड़ा सा इनको मॉइस्चर भी मिल जाता है, क्योंकि अगेन टू मच पानी इज़ तो नॉट गुड फॉर आवर इंडोर प्लांट्स। और मैंने कई बार शेयर किया, बट फिर भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि बिगिनर प्लांट्स शेयर करूं। तो जो लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, आई थिंक यहीं पे हैं मनी प्लांट, पॉथोस, और इसके ना बहुत डिफरेंट लीव्स के कलर वाले पॉथोस आते हैं। एक येलो और ग्रीन मिक्स भी होता है, येलो गोल्ड टाइप्स बोलते हैं, फिर शेप्स डिफरेंट होते हैं। तो किसी भी तरह का पॉथोस इज़ गुड। जीजी प्लांट, इसको भी बहुत ज़्यादा पानी या धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीस लिली इज़ ऑल्सो गुड, बट इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, धूप और पानी दोनों ही चाहिए होता है। ये ऐसे लाइक मुरझाया हुआ सैड सा लग रहा है ना, आप देखना, मैं दिखाऊंगी आपको 1 घंटे बाद। अभी पानी मिला है ना इसको अच्छे से, और क्योंकि ये विंडो साइड पे रहता है तो बहुत ज़्यादा धूप भी मिलती है। तो अभी पानी डाला है ना, थोड़ी देर में ही इसके पत्ते देखना है बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे। और ये स्नेक प्लांट को भी बिल्कुल पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ना हमारी लाइफ में भी जो कुछ रिश्ते होते हैं या फिर जैसे ये प्लांट्स होते हैं, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लो मेंटेनेंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं और ना चाहते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। ये ख्याल मेरे मन में कल आया जब मैंने इस प्लांट को देखा। इसका एक लीफ बिल्कुल डेड हो चुका था, लाइक येलो होके बाहर आ गया था। और फिर मैंने जब सॉइल चेक किया तो बहुत ज़्यादा ड्राई था सॉइल। मेरी गलती, मैंने उसको बहुत टाइम से पानी नहीं दिया, यही सोच के कि इसको तो पानी की ज़रूरत होती नहीं है। तो रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे और उनकी केयर नहीं करेंगे, उन्हें प्यार से केयर से सींचेंगे नहीं, तो कब वो रिश्ते भी डेड हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्लांट हो या रिश्ते हो,
चाहे कितने भी लो मेंटेनेंस वाले हो, उनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि हम अक्सर बाहर वालों से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लाइक अपना बेस्ट सेल्फ हम बाहर वालों को दिखाते हैं, बट जब घर वालों की बात आती है तो हम सोचते हैं अरे घर वालों से तो हम कैसे भी बात कर सकते हैं। बट इज़ दैट करेक्ट? बाहर वाले क्या है, वो 10 मिनट के लिए आप उनसे मिल रहे हो, अच्छा बात कर रहे हो, वो अपने घर आप अपने घर, वो शायद आपको याद भी ना रखे। बट जो आपकी फैमिली है, जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े हैं, आप अगर उनसे रूडली बात करोगे ये सोच के कि हम तो कर सकते हैं, हमारा हक है, आई डोंट थिंक इट्स राइट। तो आई थिंक जो क्लोज लोग हैं हमारे लाइफ में, जो हमारी क्लोजेस्ट फैमिली और फ्रेंड है, एक क्लोज ग्रुप होता है ना हम सबका, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, बस वो होती है हमारी एक्चुअल वाली ज़िंदगी। उन्हें बहुत बहुत प्यार से संभाल के केयर से रखना चाहिए। और ऐसा अगर हम करें ना तो रिश्तों की शक्ल ही बदल जाती है, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो यस, प्लांट कोई भी हो, लो मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस, या फिर रिश्ते कोई भी हो, अपने पराए दूर के पास के, उन्हें प्यार और केयर की ज़रूरत ज़रूर होती है, नहीं तो वो मुरझा जाते हैं। हमारी ज्वेलरी कलेक्शन थोड़ी सी बड़ी हो रही है विथ टाइम, स्पेशली येशा के पास तो बहुत ज़्यादा नेकलेसेस हो गए हैं। अब वही है ना कि जिस एज पे वो है, तो बर्थडे होता है या कुछ भी होता है तो गिफ्ट में भी वही मिलता है, ज्वेलरी, लाइक ईयररिंग्स मिल गए या फिर नेकलेस मिल गए, क्योंकि सबको पता ही है उसके फ्रेंड्स में कि उसको काफ़ी पसंद है, और वैसे भी अब और क्या ही दो। तो ये छोटा सा ना ज्वेलरी बॉक्स मुझे बड़ा अच्छा सा मिला, गुड प्राइस, और क्यूट सा है, कलर भी बड़ा प्यारा है। इसमें ग्रीन कलर, वाइट और ब्लैक भी था। तो यहाँ पे ना आप काफ़ी सारे नेकलेसेस रख सकते हो, और इसको हैंग करके और अंदर डाल दो, तो इससे ना उलझेंगे नहीं नेकलेसेस। ये सारे येशा के ही ऑफ कोर्स मैं भी पहन लेती हूँ कभी कभी। ये मैंने लिया था अपने लिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। बटरफ्लाई, या दोनों तरफ ही पहन सकते हैं, इस तरफ ऐसे से 3D टाइप्स, क्यूट है। और इसके साथ मैच करके मैंने ना ईयररिंग्स भी लिए थे। ये वाला सेक्शन फिंगर रिंग्स के लिए है, बट मेरे पास फिंगर रिंग का कलेक्शन नहीं है, तो मैंने ऐसी ईयर रिंग्स ही रख दी हैं। ट्रैवल करने के लिए भी ना काफ़ी अच्छा है ये। स्पाइडर प्लांट ना काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इसके ना देखो बेबीज़ आ गए हैं। बहुत टाइम पहले ननाइमो मेरे पास बहुत बड़ा एक स्पाइडर प्लांट था, और उसके खूब सारे बेबीज़ थे। और स्पाइडर प्लांट ना वैसे भी ऊपर की तरफ रखो ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक कोई शेल्फ पे रखो या फिर हैंग करके रखो, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं नीचे की तरफ फॉल करते हैं ना, और जब ये बेबीज़ आते हैं और इस तरह से लटकते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रूट प्लेट कितना खूबसूरत लग रहा है ना, वाटरमेलन, मस्क मेलन और पपाया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। और वाटरमेलन जब भी हम खाते हैं ना, तो उसमें मैं काला नमक और ब्लैक पेपर ज़रूर ऐड करती हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जब बच्चे घर पे होते हैं ना, तो उनको हमेशा एक कुछ स्पेशल चाहिए होता है। एक दिन पहले से ही नेक्स्ट डे का मेन्यू पूछने लगते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाओगे, लंच में क्या बनाओगे। डिनर में तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सिंपल रोटी सब्जी ही खाएं। और जब ट्विस्ट की बात आती है ना, हेल्दी ट्विस्ट की बात आती है,
तो मुझे मैक्सिकन रेसिपीज़ ना बहुत सही लगते हैं, चाहे वो चिपोटले हो, टाकोस हो, कीसटिया हो, क्योंकि वो सारा ही हमारा इंडियन फ्लेवर भी है, इंग्रेडिएंट भी है, बस उसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं, सर्व करते टाइम उसका स्टाइल चेंज कर देते हैं और पूरी की पूरी रेसिपी कुजीन ही चेंज हो जाती है और बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। बॉइल्ड राजमा ऑलरेडी मेरे पास है। जैस्मिन राइस मैंने मॉर्निंग में ही सोक करके रख दिया था, उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। अच्छी सी एक गुआकामोली बनाएंगे, टैंगी सा सालसा बनाऊंगी, प्याज टमाटर और कॉर्न भी ऐड करूंगी, थोड़े से वेजी स्टर फ्राई करेंगे, पनीर भी कर सकते हैं। और जब मैंने मॉर्निंग में जैस्मिन राइस सोक किया था ना, मैंने अपने लिए फॉक्सटेल मिलेट सोक किया था, तो मैं अपने लिए वही बनाऊंगी। मिनिमम 6 to 8 आवर्स के लिए ज़रूर से मिलेट को सोक करना चाहिए बनाने से पहले। और अगर आप अपने वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट जर्नी में हो ना, तो फिर मिलेट बहुत अच्छा ऑप्शन है राइस को रिप्लेस करने का, राइस या फिर रोटी होल व्हीट को रिप्लेस करने का। और देखो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ सेम ही होगा, मैं वही चीज़ें खाऊंगी जो सबके लिए बन रहा है। बस राइस की जगह पे मैं अपने लिए मिलेट बना रही हूँ, जिसको बनाने में मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम या एफर्ट खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके ना आप अपने लिए थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हो, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है जब भी वेट लॉस के बारे में क्वेरीज आती हैं कि अपने लिए अलग से क्यों बनाए, कैसे बनाए, टाइम नहीं मिलता। तो देखो, अपने लिए कुछ करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी प्लानिंग करके करोगे तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई चेंज लाने के लिए आपको अपने आप को, अपने रूटीन को थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा। अपने लिए कर रहे हो यार, करो, निकालो टाइम, ज़रूर निकालो। हमेशा दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, अपने लिए भी तो निकालो, नहीं तो कैसे होगा फिर, है ना। गार्डन से जो कैप्सिकम लेके आई थी ना, वो भी मैंने कट कर लिया है। पहले पैन को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। गार्लिक पाउडर, पैप्रिका, मिक्स हर्ब, पेपर। वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे ही स्टर फ्राई करूँगी और सॉल्ट बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि सॉल्ट ऐड करते ही ना सॉगी हो जाता है और हमें हमारे वेजिटेबल्स क्रिस्पी चाहिए। थोड़ा सा कोरिएंडर, अनियन, लेमन जूस, सॉल्ट। सालसा के लिए कॉर्न को थोड़ा सा बॉईल कर लो या माइक्रोवेव कर लो, फ्रोज़न कॉर्न्स हैं ये। अनियन, टमाटो, कोरिएंडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, सॉल्ट, खूब सारा लेमन जूस। सारा कुछ रेडी है, बस राजमा को सॉटे करेंगे। मैं तो राजमा फुल देसी स्टाइल मसाले एंड ऑल डाल के ही बनाती हूँ। लहसुन, अनियन, टमाटो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च भी ली है, बस सूखा सूखा बनता है, यही डिफरेंस होता है। सारे एलिमेंट्स रेडी हैं। मैंने हर्ब राइस भी बना लिया है, बटर में थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और खूब सारा मिक्स हर्ब सॉल्ट डाल के ना बढ़िया से सॉटे कर लिया है। और इसमें चिपोटले सॉस और सार क्रीम जाता है। तो चिपोटले सॉस ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, कल बनाया था मैंने। चिपोटले पेपर आप लोगों को दिखाया था ना, तो उसी से सॉस बन जाता है बहुत इजीली, बट आप स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हो। और सार क्रीम भी मिल जाता है, सार क्रीम घर पे बना भी सकते हैं, बट उसको सेट करने में ना रात भर रखना पड़ता है। सो बेसिकली जो विपिंग क्रीम आती है ना, हैवी क्रीम, उसमें आप विनेगर या फिर लेमन जूस डाल के बढ़िया से स्टर करो, लाइक खूब देर शेक करो, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसको 24 आवर्स के लिए या फिर रात भर के लिए जस्ट सेट होने के लिए रख दो फ्रिज पे, तो सार क्रीम आपका रेडी हो जाता है। बट कोई बात नहीं, मैं दही यूज़ कर लेती हूँ। दही में ही गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा हर्ब और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है और बढ़िया से मिक्स कर दिया है। तो चलो अब खूबसूरत सा बोल रेडी करते हैं।
सारा काम डन। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी। और लंच सबको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मिलेट के साथ भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजमा में सालसा, गुआकामोले, इन सब में तो इतना सारा फ्लेवर था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि मिलेट है या राइस है। और मिलेट के साथ तो पुलाव या फिर खिचड़ी भी कभी कभी मैं बनाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।